हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका 19 से 22 जुलाई के बीच में है और अभी एक नोटिस आया है, उसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर अपडेट आ चुका है और जो आपका रिजल्ट है ना, उसमें अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 अब इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए, जो ऑफिशियल नोटिस आया है हम उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। अब हर स्टेट में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आना स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर यूपी की बात करें तो वहाँ भी बहुत जल्द आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की बुक्स आ चुकी हैं। जी हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ये बेस्ट बुक्स रहेंगी और अगर आप अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बुक्स आपकी हेल्पफुल होंगी। आप जानते हैं अदर टीजीटी पीजीटी में जैसे आपका केवीएस टीजीटी पीजीटी हो गया, एनवीएस टीजीटी पीजीटी हो गया, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी हो गया, तो इन सारे एग्जाम के लिए ये बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी फ्रेंड्स। और इन बुक्स में सबसे अच्छी खास बात ये है कि अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन बुक्स में दिए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, इन सभी सब्जेक्ट के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप बुक को परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट ज़रूर करें और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो अपडेट आया है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण 19 से 22 जुलाई के बीच परीक्षा होने की संभावना। आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का आयोजन। 87,000 पदों के लिए परीक्षा। रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से है, एग्ज़ाम डेट तो आपकी वही रहेगी, 19 से 22 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट है अब वो जल्दी नहीं आएगा। और अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो आप जानते ही हैं टीआरई 4 भी आपका नहीं आएगा। अब रिजल्ट आपका कब आएगा कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रिजल्ट आएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में किस चीज़ का निर्णय होना है, आप जानते ही हैं, कुछ दिनों पहले बिहार में आरक्षण को लेकर एक मुद्दा चल रहा था, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65 करने का सोचा था, ठीक है। लेकिन जो पटना हाई कोर्ट है उसने मना कर दिया था कि आरक्षण आपका 65 नहीं होगा, 50% ही रहेगा। तो अभी नीतीश जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पर अपना मुद्दा रखा कि आरक्षण 65% होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये डिसीजन आने वाला है कि आरक्षण कितना होगा बिहार के लिए, 50% होगा या फिर 65% होगा। तो देखिए, इन चीज़ों में आप जानते हैं टाइम भी बहुत लगता है। अब कितना ही भी टाइम लग सकता है वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है और जब उनका निर्णय आएगा उसके बाद ही टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। अब देखिए, रिजल्ट रोका क्यों जा रहा है, उसका इस चीज़ से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि रिजल्ट वो उसी बेसिस पर देंगे ना कि आरक्षण कितना दिया जाना है स्टूडेंट को। अगर 65% आरक्षण दिया जाना है तो उसके आधार पर रिजल्ट अलग तरीके से निकलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देता है हाई कोर्ट की तरह कि 50% ही आरक्षण होगा, तो उस कंडीशन में रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आएगा। तो अभी ये मुद्दा चल रहा है, इसीलिए आपका टीआरई 3 का फ्रेंड्स रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला है। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आया था कुछ दिनों पहले कि बिहार का नया आरक्षण कानून हाई कोर्ट से रद्द हो चुका है, ठीक है। वही वाला 65 जो है आरक्षण देना है, लेकिन 50 ही आरक्षण पहले से था। तो बिहार सरकार ने 15 बढ़ा रखा है आरक्षण। तो जो आपका पटना हाई कोर्ट है उसने क्या किया, आरक्षण को रद्द कर दिया था। और उसके रद्द करने के बाद नीतीश जी की सरकार अभी कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर अब आदेश आने वाला है फाइनली कि आरक्षण कितना दिया जाएगा, 50% या फिर 65, और ये बाद में ही आपका तय होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, ठीक है। और अगर ये फैसला आ गया जैसे हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, इन्होंने पहले ही बोला था। और अभी सुप्रीम कोर्ट ये चले भी गए हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन निकलकर सामने आता है। अगर 65% आरक्षण मिलना होगा तो बिहार के कैंडिडेट को और ज़्यादा फायदा होगा और फिर टीआरई 3 का जो रिजल्ट है
वो कुछ अलग तरीके से निकल करके आएगा। तो इसीलिए अभी आपका जो रिज़ल्ट है ना TRE 3 का, बहुत जल्द नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। और अगर TRE 3 का रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि TRE 4 आपका नहीं होगा, ठीक है। और देखिए TRE 4 कब होगा, पहले इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो TRE 4 है उसका नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा और एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। ये ऑलरेडी तय था, ठीक है, कि सितंबर 2024 में TRE 4 होगा। लेकिन अब ये संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई भी मामला, कोई भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ पर टाइम तो लगता ही है ना। जैसे अतिथि शिक्षकों के लिए भी कुछ दिन लगे थे, अतिथि शिक्षकों को भी मार्क्स दिए गए हैं, वेटेज दिया गया है, आप जानते हैं। उसी तरीके से अब आरक्षण को लेकर भी वहाँ पर सुनवाई होगी और देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है। और जब डिसीजन आएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना होगा कि एग्ज़ाम भी अभी नहीं होगा। तो देखिए एग्ज़ाम में कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम करवाने में कोई आपत्ति इनको नहीं है। आपत्ति होने वाली है एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट उसी बेसिस पर बनाएंगे जितना % आरक्षण दिया जाना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही अपडेट थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इस चैनल से बता देंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ज़रूर, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और जिन भी स्टूडेंट्स का TRE 3.0 है वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी। और जिन्होंने TRE 3 नहीं भरा है वो TRE 4 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि जब TRE 4 आएगा ना फ्रेंड्स तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए TRE 4 जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं वो अपनी प्रिपरेशन करें, और TRE 3 वालों को तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और देखिए अगर आप लोग CTET क्वालिफाई होते हैं तभी आप BPSC TRE दे पाते हैं। और आप जानते हैं CTET का एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, और इस चैनल पर आपकी CTET की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। डेली इवनिंग में हमारी CTET की क्लासेस भी होती हैं, और हम अब BPSC TRE 3.0 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती हैं, PDF वगैरह रहता है, वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।